मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी जौनपुर की, जहां मिलेट्स रोड शो का भव्य आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां MS दादू हॉस्पिटल के संचालक सरफराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील परिसर में कृषि विभाग शाहगंज द्वारा मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भव्य मिलेट्स रोड शो का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि संतोष पांडे और तहसीलदार आशीष सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। रोड शो तहसील परिसर से प्रारंभ होकर ग्राम कौड़िया स्थित औद्योगिक संस्थान के मैदान तक पहुंचा, जहां प्रचार वाहनों और डीजे के माध्यम से ग्रामीणों को मिलेट्स के पोषण, मूल्य और खेती के लाभों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र राजभर, ग्राम प्रधान दुर्गा प्रसाद चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि चंद्रेश कुमार चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे और उन्होंने मिलेट्स को अपनाने पर जोर देते हुए इसे स्वास्थ्य और आय दोनों के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ADO कृषि धर्मेंद्र कुमार सरोज ने की और इसमें नंद किशोर की मौजूदगी रही। साथ ही FPO से जुड़े प्रगतिशील किसान ब्रिजेश यादव, अनिल यादव, मुकेश राजभर और तारक नाथ भी शामिल हुए। कुमार सहायक विकास अधिकारी कृषि शाहगंज। आज कृषि विभाग की तरफ से मिलेट्स, जिसको हम लोग मोटा अनाज के रूप में जानते हैं, एक रोड शो का आयोजन कृषि विभाग की तरफ से किया गया। ये तहसील शाहगंज से शुरू होकर हमारा कौड़िया मैदान तक हम लोगों ने ये रोड शो निकाला। इसको तहसीलदार साहब महोदय एवं माननीय विधायक प्रतिनिधि संतोष पांडे जी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न किया कौड़िया मैदान में। आपकी इस रैली में विभाग के लोग कौन कौन शामिल रहे? हमारे विभाग की रैली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तकनीकी सहायक KP सिंह एवं देवेश मिश्रा एवं शाहगंज विषय वस्तु विशेषज्ञ नंद किशोर जी और हमारे शाहगंज के राजकीय बीज भंडार के प्रभारी श्री राजकुमार यादव जी उपस्थित रहे। रैली किसके नेतृत्व में निकली? रैली मेरे ही जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। गैंगस्टर मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व MLC कमलेश पाठक को दोष सिद्ध होने पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश FTC MP MLA कोर्ट ने 6 सालों की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। ये मामला 15 मार्च 2020 का है, जब औरैया के पंचमुखी हनुमान मंदिर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उसकी चचेरी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और हत्या का मामला अभी भी विचाराधीन है। इसके बाद गैंगस्टर कार्रवाई में कमलेश पाठक सहित अन्य पर भी मुकदमा चलाया गया। अन्य 8 सह अभियुक्तों को 5-5 सालों की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया, जबकि गनर को बरी कर दिया गया है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर पुलिस ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में धोखाधड़ी करके असली चांदी प्राप्त कर फर्जी तरीके से गिलट देने और माल की शुद्धता का फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में रवि कुमार वर्मा, आकाश अग्रहरी उर्फ शानू और लकी दुबे उर्फ प्रद्युम्न शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो 435 ग्राम चांदी, 3,50,000 रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि आकाश अग्रहरी और रवि कुमार सराफा का व्यापार करते थे, जबकि लकी दुबे कोरियर का काम करता था। उन्होंने फर्जी सिम के माध्यम से माल का ऑर्डर देकर अपनी पहचान छुपाई और कोरियर के जरिए चांदी मंगाकर कम गुणवत्ता का माल लौटाते और लाभ साझा करते थे। इसके तहत उन्होंने गोरखपुर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर चौरी चौरा में स्थित जायसवाल ज्वेलर्स, श्री राधा वस्त्रालय, हेड ऑफिस पुराना स्टेट बैंक रोड, मुडेरा बाजार और गोंडा रोड मोड़, भगवतीगंज, बलरामपुर के नाम से फर्जी विजिटिंग कार्ड बनवाकर GST नंबर का दुरुपयोग कर योजना को अंजाम दिया। जनपद बलरामपुर की पुलिस ने एक फर्जी गैंग का, एक धोखाधड़ी देने वाले गैंग का खुलासा किया है और इसमें हमारी SO जी ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके साथ थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम भी इस पर काम की है। ये वो गैंग है जो कि चांदी का व्यापार कर रहे व्यापारियों से बातचीत करके उनसे असल चांदी का सामान लेते हैं और उनको पेमेंट के रूप में चांदी देते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट चांदी होती है। इसी के क्रम में
एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी पवन कुमार राठौर से, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, और उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ लोग यहाँ का पता बता के उनसे ठगी किए हैं, और इस संदर्भ में हमें सूचना प्राप्त होने पे जांच करके हमने मुकदमा पंजीकृत किया। और उसके बाद हमने जिस मोबाइल से कॉल किया गया था उसमें सर्विलांस की मदद से पता लगा के उन व्यक्तियों का पता लगाया। ये मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ था, हमने उनका पता लगाया और उनके पास से सभी सामान बरामद किए। जो पायल उन्होंने ठगी करके प्राप्त किए थे वो पायल भी बरामद किए। जो नकली चांदी उन्होंने एज ए पेमेंट के रूप में दिया था वो भी बरामद हुआ है, और साथ में और पैसे भी बरामद हुए हैं। लगभग 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का है कि ये फ़ोन करके पहले विश्वास जमाते हैं, पहला पेमेंट लेते हैं, पहला माल लेते हैं, उसका पेमेंट एकदम सही करते हैं। फिर जब दूसरा माल लेते हैं तो उसका पेमेंट फर्जी करते हैं। और जो चांदी देते हैं तो चांदी देने वक्त एक टोकन देना होता है। जो कुछ संस्थाएं, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, वही उस चांदी में कितना टंच की चांदी ऐसे सर्टिफिकेट इशू करती हैं। इन्होंने सर्टिफिकेट भी फर्जी बनाया और वो फर्जी बना के हमारे वादी को दिया। पूछताछ के क्रम में इन्होंने कईयों के साथ ऐसी घटना करना कबूल किया है। जो 2 और व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना की है उसका जिक्र हमारे इनके बयानों में अभी तक आया है, और हम लोग और भी पता लगा रहे हैं कितने के साथ फर्जीवाड़ा किया है और इन्होंने कहाँ फर्जीवाड़ा करके जो लाभ पाया है उसको कहाँ लगाया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, सभी की हम जांच कर रहे हैं। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद की मड़ावरा कोतवाली पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12.14 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 5,80,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और 76,500 रुपए नकद जब्त किए। जांच में सामने आया कि इस गिरोह में एक महिला भी शामिल थी, जो मड़ावरा में गांजा छिपाने और सप्लाई का काम संभालती थी। आरोपियों ने उड़ीसा से गांजा मड़ावरा लाकर स्टॉक किया और फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई कर मुनाफा कमाया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित MS दादू प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 28 वर्षीय रेखा नामक महिला की मौत हो गई थी। महिला को पित्त में पथरी की समस्या बताकर अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल का संचालन सरफराज चौधरी कर रहा था। घटना के बाद सरफराज चौधरी फरार हो गया, जिसके खिलाफ थाना सिविल लाइंस में FIR दर्ज कराई गई। अब अस्पताल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। ये करीब 1 सप्ताह पूर्व थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक महिला की दौरान इलाज और सर्जरी उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था। उसी आधार पे एक तहरीर लिख करके मुकदमा कायम हुआ था। उसमें कल वहाँ के हॉस्पिटल के एक संचालक सरफराज को जेल भेजा गया है। उस पर ये आरोप है कि बिना किसी वैध मान्यता और डिग्री के इनके ही द्वारा ट्रीटमेंट किया गया और हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। हॉस्पिटल सीज कर दिया है चिकित्सा विभाग ने, भी बेचना पड़ा। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले की ब्लॉक सिंधौली की मॉडल ग्राम पंचायत कपेड़ कटका में मीडिया टीम ने सैकड़ों ग्रामवासियों से संवाद किया, जहां ग्रामीणों ने पंचायत में हुए विकास कार्यों पर खुलकर अपने विचार साझा किए। ग्रामवासियों ने बताया कि वर्तमान प्रधान राम अवधेश एडवोकेट भले, दयालु और मानवतावादी व्यक्ति हैं, जिन्होंने लगभग 5 सालों में ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहा दी और गाँव को शहर जैसा स्वरूप दिया। जनता ने ये भी बताया कि प्रधान राम अवधेश अपनी निजी संपत्ति से गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं। अगले चुनाव के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीणों ने कहा कि वो हमेशा प्रधान राम अवधेश को ही पंचायत का नेतृत्व करते देखना चाहते हैं। जनता की इस भावना से प्रेरित होकर प्रधान राम अवधेश ने कहा कि जो भी विश्वास जनता ने उन पर किया है वो उसे पूरा करने का उनका दायित्व बनता है, और यदि इस बार भी उन्हें पंचायत का मुखिया बनाया गया तो वो इससे भी बेहतर विकास कार्य करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा? अच्छा, ये प्रधान है राम अवधेश जी। 5 साल कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, तो इन्होंने 5 वर्षों में विकास कार्य अच्छे कराए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके सुख दुख में काम में आते हैं ये? आपके साथ कोई भेदभाव किया इन्होंने? नहीं। ऐसा आपको लग रहा है कि इन्होंने कोई पक्षपात आपके साथ किया हो? ना।
आपका सहयोग किया। अब की बार किसको देखना चाहते हैं? अगली जो आने वाले जो चुनाव है, आगामी चुनाव में प्रधान पद पर किसको निर्वाचित घोषित कराओगे? प्रधान किसको बनाओगे? इन्हें बनाएंगे प्रधान। क्या नाम, कौन से प्रधान, नाम बताओ। राम अवधेश। अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? महिपाल। अच्छा, हाँ महिपाल जी, ये बताइए, ये प्रधान जो मौजूदा है राम अवधेश जी, जो एडवोकेट भी हैं, वर्तमान प्रधान भी हैं, तो विकास कार्यों की अगर बात करें तो 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो इन्होंने 5 साल में आपका कोई कार्य कराया है? हाँ, करा नहीं। इधर सामने देखो, विकास बढ़िया करो। विकास बढ़िया किया। क्या बढ़िया? ये सामुदायिक शौचालय वगैरह किसने बनवाया? जो बनो तो बने गए, सच बताओ, बिल्कुल किसने बनवाया? बनो थे उनकी प्रधानी में आसिफ की, लेकिन बाकी कार्यकाल में नहीं, मेरी समारोह थे। मतलब कार्य को पूर्ण इन्होंने ही करवाया? हाँ, पूरा इन्होंने। आपके साथ कोई भेदभाव किया इन्होंने? नहीं, हमारे गुरु भैया हैं, हमारे संग भेदभाव क्या करें। अगली बार भी प्रधान किसको बनाएंगे? अरे गुरु भैया तो आगे फिर और कौन? गुरु भैया कौन? जय राम देश। गुरु भैया भी हैं? अरे वाह। क्या नाम है आपका? लाला। वर्तमान में जो प्रधान है राम अवधेश जी, तो अगर विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य इन्होंने अपने जो है 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे कार्यकाल में, इन्होंने विकास कार्य अधिक कराए या पहले विकास कार्य होते थे? हमें तो नहीं ध्यान, विकास कराओ। किसने? नाम बताओ उनका। राम अवधेश। अगली बार भी किसको प्रधान बनाओगे? मन पसंद। नहीं, वो तो आपको अधिकार है। वो अधिकार की बात छोड़ें आप जी, जो हम बता रहे हैं, जी, जो हमारे दिल में होगा उसको तो मेरा कहने का मतलब वो पक्षपात नहीं कर रहे, यही तो हम जानना। बात नहीं। इसी गांव के रहने वाले हो? तो प्रधान तो यहाँ पहले होते थे, वर्तमान में राम अवधेश जी हैं, तो बिल्कुल सच बताना, जमीनी स्तर पे हम खुद जानने आए हैं, आपसे संपर्क इसीलिए किया है। तो 5 वर्ष जैसे कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है, प्रधान राम अवधेश है, तो इन्होंने विकास कार्य अच्छे कराए या विकास कार्य पहले होते थे? किसने बढ़िया कराया? क्या बढ़िया आपके लिए कर दिया? इन्होंने क्या क्या काम कराया? स्कूल बनवाओ, समुदाय बनवाओ, सभी कुछ बनवाओ। तो अगली बार प्रधान किसको बनाएंगे? नहीं चुनिए और कौन है? किनको, इनको नाम बताओ। राम अवधेश। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।